हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बिजनेस माइंडेड फोक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ के जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से आ सकते हैं हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने पहले केस पे। तो कुछ इस प्रकार है हमारा पहला केस। बट इस केस स्टडी के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि आप कभी भी केस स्टडीज़ को सॉल्व करने जाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पहले जो क्वेश्चन या जो फाइंड आउट आपको करना है उसको पहले पढ़ लें, ताकि आप जब केस को पढ़ेंगे तो ये काफ़ी आसान होगा आपके लिए उस फाइंडिंग आउट को ढूंढ निकालना। तो चलिए इस सवाल में भी हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे। पहले इसमें क्वेश्चन को पढ़ लेंगे कि क्या फाइंड आउट करना है। इसमें पहले जो हम लोग देख पा रहे हैं जो फाइंड आउट करना है वो कुछ इस प्रकार है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी टू टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज्ड बाय संध्या टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी हमको बेसिकली क्या निकालना है, दो साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स को निकालना है जो कि एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया था। तो चलिए हम लोग बहुत सारे टेक्निक्स यानी समवेयर अराउंड 8-9 टेक्निक्स हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोगों को सिर्फ इतना ही करना है कि हम लोग इसको ढूंढ निकालें। पहला हमारा जो क्वेश्चन इस प्रकार है। संचित आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स फ्रॉम स्वीडन रिटर्न टू इंडिया एंड started a coffee shop, Aroma Coffee Can, in a famous mall in New Delhi. The speciality of the coffee shop was the special aroma of coffee and a wide variety of flavors to choose from. Somehow, the business was neither profitable nor popular. Sanchit was keen to find out the reason. He appointed Sandhya, an MBA from a reputed college, as a manager to find out the causes for the same. तो अभी तक तो ये इनिशियल स्टोरी है। संध्या को अपॉइंट किया गया है प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए। लेट्स सी व्हाट संध्या हैज़ डन। संध्या टुक फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट्स एंड फाउंड आउट दैट दो दे लव्ड द स्पेशल यूनिक अरोमा ऑफ कॉफ़ी but were not happy with the long waiting time being taken to process the order. She analyzed and found out that there were many unnecessary obstructions in between which could be eliminated. She fixed a standard time for processing the order. She also realized that there were some flavors whose demand was not enough. So, she decided to stop the sale of such flavors. As a result, within a short period, Sandhya was able to attract the customers. So this is the whole story और whole case, जिसमें संध्या ने फाइंड आउट किया कि क्या कारण है कि वहाँ पे कस्टमर्स ज़्यादा आना नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए उसने पहले कस्टमर से बात की। कस्टमर्स ने अपने प्रॉब्लम्स बताएं कि यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने के बाद ऑर्डर को प्रोसेस होने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है दैट दे वेर वेरी मच excited or they love the special unique aroma of coffee but were not happy with the long waiting time being taken to process the order. ऑर्डर को प्रोसेस करने में जो लंबा समय लगता है इससे जो हमारे क्लाइंट्स है वो अनसेटिस्फाइड है। इसका मतलब है कि अगर कंपनी को कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें अपने जो वेटिंग टाइम या प्रोसेस टाइम लगता है, ऑर्डर को प्रोसेस करने में जो टाइम लगता है उसे कम करना पड़ेगा। तो इसको एनालाइज करने के बाद उन्होंने एक चीज़ और देखा संध्या ने कि वहाँ पे बहुत सारे अननेसेसरी ऑब्स्ट्रैक्शंस हैं जो काम को करने में नहीं देती हैं। यानी उस ऑर्डर को प्लेस करने में, ऑर्डर को प्रोसेस करने में काफ़ी सारे बाधाएं आती हैं। तो क्या किया इन्होंने फिक्स्ड किया एक स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोसेसिंग द ऑर्डर, यानी पहला चेंज इन्होंने किया। ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा कि इसमें बोला गया है कि क्या क्या आइडेंटिफाई करना है कि दो ऐसे टेक्निक्स जिसको संध्या ने इस्तेमाल किए हैं। तो देखिए पहला टेक्निक तो ये हो गया कि इन्होंने टाइम स्टडी किया है। शी हैज़ डन अ टाइम स्टडी। इट इज़ वेरी क्लियर हियर दैट शी फिक्स्ड अ स्टैंडर्ड फॉर प्रोसेसिंग द टाइम। इट मीन्स इन्होंने टाइम स्टडी करके ये फिक्स कर दिया है कि कितना समय एक्चुअली में ऑर्डर को प्रोसेस करने में लगना चाहिए। हमेशा इतने ही समय के अंदर
से 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, कुछ भी एक स्टैंडर्ड इन्होंने फिक्स कर दिया है जिसके पहले ही आपका जो ऑर्डर है कस्टमर्स तक पहुंच जाएगा। चलिए, दूसरी चीज़ उन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक चीज़ और नोटिस किया है, शी ऑल्सो रियलाइज दैट सम फ्लेवर्स हुज डिमांड वॉज नॉट एनफ। यानी ऐसे आपके शॉप पे ऐसे बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल हैं कॉफ़ी के जिनका डिमांड एक्चुअली मार्केट में नहीं है या फिर बहुत कम है। तो इन्होंने इनको भी एलिमिनेट कर दिया ताकि अननेसेसरी टाइम वेस्टेज बच जाए। तो फाइनली इनको भी हटा दिया। यानी जब हम लोग किसी अननेसेसरी प्रोडक्ट को या अननेसेसरी लाइन ऑफ प्रोडक्ट को निकालते हैं तो एज़ पर एफ टेलर इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में देखा कि दो आंसर निकल के आते हैं। जो दो साइंटिफिक टेक्निक के साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, इन्होंने टाइम स्टडी किया है, ठीक है, और दूसरा इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन किया है। तो चलिए हम लोग इसके आंसर को भी एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे आंसर्स, टाइम स्टडी और सिंप्लीफिकेशन, दैट इज़ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। अगर आप आंसर करते हैं तो भी सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अगले केस स्टडी की तरफ, जो कि 2014 में भी पूछा जा चुका है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या है। टेल्को लिमिटेड manufactures files and folders from old clothes to discourage the use of plastic files and folders. For this, they employ people from nearby villages where very less job opportunities are available. An employee, Harish, designed a plan for cost reduction, but it was not welcomed by the production manager. Another employee gave some suggestions for improvements in design, but it also was not appreciated by the production manager. Now the question is, state the principle of scientific management that is violated in the above paragraph. और दूसरा है, identify any two values that the company wants to communicate to the society. इसके आंसर को हम लोग खोजें उससे पहले मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि पिछले 2 सालों से CBSE ने वैल्यूज़ रिलेटेड क्वेश्चन को पूछना बंद कर दिया है। यानी अब आने वाले सालों में वैल्यूज़ रिलेटेड क्वेश्चंस को नहीं पूछे जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ एक पहले वाले सवाल का, जो कि फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसी को ढूंढेंगे और हम लोग अगले केस स्टडी पे मूव कर जाएंगे। तो इसमें काफ़ी आसान है। कहा गया है कि कौन से साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को डिस्कस किया गया है यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे कि जो एम्प्लॉयर है या फिर जो मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर, वो अपने सबॉर्डिनेट्स के ओपिनियंस को या सजेशंस को जनरली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ड्यू टू एनी रीज़न। यानी वो जो भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं एम्प्लॉयज़ के द्वारा, उन्हें अप्रिसिएट भी नहीं कर रहा है और न ही उन्हें कंसिडर कर रहा है। तो जनरली अगर हम लोग फेयल के प्रिंसिपल को बोलना होता तो वो सीधे सीधे प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव होता, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। यानी यहाँ पे जो मेंटालिटी है, जो थॉट्स हैं सुपीरियर के, वो सबॉर्डिनेट के साथ मैच नहीं करते। यानी देयर इज़ अ हार्मोनी गैप बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो यहाँ पे FW टेलर ने जो प्रिंसिपल दिया है वो है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, जिसमें कहा गया है कि दैट एवरी टाइम द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट शुड थिंक इन अ सेम डायरेक्शन, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ पे ये है कि जो आपका सुपीरियर है वो इन चीज़ों को अवॉइड कर रहा है। तो सीधी तौर पे इसका जवाब हो जाएगा आपका हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान सा सवाल था, CBSE पूछ चुका है। इसमें ज़्यादातर 3 नंबर के क्वेश्चन या 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ हमारे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा तीसरा केस स्टडी, जो कि फिर से 2014 में पूछा जा चुका है। हम लोग इसको फिर से चर्चा करते हैं, देखते क्या है इसमें। इसमें लिखा है, द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फेयल आर म्यूचुअली कम्प्लीमेंट्री. One believed that management should share the gains with the worker, while others suggested that employees' compensation should depend on the earning capacity of the company and should give them a reasonable standard of living.
क्वेश्चन इसके साथ है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल एंड टेलर रेफर टू इन द अबव पैराग्राफ। यानी उस प्रिंसिपल को ढूंढ निकालना है जिसके बारे में यहाँ पे फेयोल और टेलर ने चर्चा की है। दोनों ने ही एक ही बात कही है, लेकिन दोनों ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो उनका नाम अलग अलग है। तो ये काफ़ी आसान है। जब भी एम्प्लॉय रेमुनरेशन की बात आती है, सैलरी फिक्सेशन या फिर पेमेंट्स की बात आती है, तो उस जगह पे हेनरी फेयोल ने जो प्रिंसिपल दिया है वो है प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन। लेकिन वहीं पे जहाँ पे टेलर की बात करें तो टेलर ने स्पेसिफिकली इस बात को नहीं कहा कि रेमुनरेशन उनको देना है या कितना देना है। इनफैक्ट टेलर ने इस बात को कहा है कि हमेशा ही मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए, एक लियाजो या एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो वर्कर्स को हमेशा गेन का पार्ट यानी प्रॉफिट की अर्निंग का हिस्सा मिलना चाहिए। वो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेयोल ने कहा है रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में और हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड के बारे में टेलर ने कहा है। बाकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी गई हैं उसके बारे में। तो आई होप यू कैन दिस इज़ ऑल्सो इन योर बुक एज वेल। तो आप यहाँ से भी पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर अपने बुक में भी ये चीज़ें दी गई हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नए केस की तरफ। हमारा ये आखिरी केस है आज का। तो ये भी काफ़ी आसान है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ये 2013 का क्वेश्चन है। काफ़ी पुराने क्वेश्चंस को इसलिए समाप्त किए गए हैं क्योंकि पुरानी चीज़ें अक्सर ही CBSE देते रहते हैं, तो नई चीज़ें, नई क्वेश्चंस तो जनरली बहुत कम आते हैं। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि निकिता एंड सलमान completed their MBA and started working in a multinational company at the same level. Both of them worked hard and were happy with their employer. Salman had the habit of backbiting and wrong reporting about his colleagues to impress his boss. All the employees in the organization knew about it. At the time of performance appraisal, the performance of Nikita was just to be better than Salman. Even then, their boss, Mohammad Sarif, decided to promote Salman, stating that being a female, Nikita would not be able to handle the complications of higher post. This is the case. Now, what we need to find out of this case, that identify and explain the principle of management which was not followed by this multinational company. Again, there is another question that is of values. So we are not going to do this last question that is related to the values because I already told you कि हम लोग इसके CBSE अब नहीं पूछने वाला है, तो इस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि दोनों ही एक ही साथ MBA ग्रेजुएट हो के अपना एक ही कंपनी में सेम लेवल पे जॉब ज्वाइन करते हैं, लेकिन एक बंदा है जो सलमान है, उसे बाइटिंग की आदत है। मतलब बैक बाइटिंग का मतलब होता है किसी के पीछे कुछ बुरा भला कहना, गॉसिप क्रिएट करना, और रॉन्ग रिपोर्टिंग भी करता है बॉस को अपने फ़ायदे के लिए। और उसके साथ जो निकिता है, निकिता एक अच्छी एम्प्लॉई है, उसके साथ उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा था इन कंपैरिजन टू सलमान। दोनों में ही अगर कंपैरिजन किया जाए तो निकिता इज़ फार बेटर देन सलमान। लेकिन एट द टाइम ऑफ अप्राइजल, यानी अगर प्रमोशन देने की बात हो, गुड रिपोर्टिंग की बात हो, तो एट द टाइम ऑफ प्रमोशन द एम्प्लॉयर थिंक्स दैट मोहम्मद शरीफ विल बी द हाईएस्ट हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी, बट निकिता को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी गई है। कारण बहुत सिंपल है कि वो फीमेल है और फीमेल होने के नाते शी कैन नॉट अफोर्ड दैट मच ऑफ वर्क बर्डन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट। तो इसमें अगर हम बात करेंगे कि कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अवॉइड किया गया है या फिर फॉलो नहीं किया गया है, तो काफ़ी आसान है। यहाँ पे कोई साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं पूछा है और डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछा है। इसका मतलब है कि हम लोग डिस्कस करेंगे फेयोल के प्रिंसिपल्स को। तो फेयोल के प्रिंसिपल में हमेशा कहा है, फेयोल ने अपने एक प्रिंसिपल में कहा है कि देयर शुड बी इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरी एम्प्लॉयज़, सो इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, रिलीजियन एंड द फाइनेंशियल कंडीशन एंड द पोस्ट। तो अगेन हियर दैट particular principle is known as principle of equity. So the answer of this question will be principle of equity, which has not been followed by the this particular multinational company. So I hope you understood and you got a somehow an idea that what kind of question can be asked from this particular
चैप्टर। सो फ्रेंड्स, यही था हमारे आज के वीडियो का आखिरी केस स्टडी। आने वाले वीडियोस में हम लोग फिर से इसी चैप्टर के केस स्टडीज़ को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है और इसमें काफ़ी ज़्यादा ये रिच कंटेंट भी है इसमें। तो हम लोग आने वाले समय में होपफुली टुमारो और डे आफ्टर टुमारो हम लोग फिर से आएंगे नए कुछ केस स्टडीज़ के साथ, जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।